दिन 21 अप्रैल 1526 दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर पानीपत शहर में भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाला था। उस दिन जो हुआ, अगर वह नहीं हुआ होता तो दिल्ली का लाल किला नहीं होता, आगरा का ताजमहल नहीं होता, भारत का वर्तमान कुछ अलग होता। यह लड़ाई दिल्ली के तख्त के लिए नहीं, भारत पे कब्जे के लिए लड़ी गई। इस लड़ाई ने भारतीय इतिहास को लगभग 300 सालों के लिए बदल के रख दिया। इस लड़ाई के दो पक्ष थे। एक, काबुल का तत्कालीन शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो अपनी पुश्तैनी रियासत फरगना और समरकंद को हार कर बहुत मुश्किल से 1504 में काबुल में कब्जा कर पाया था। बाबर एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और यहीं से उसकी महत्वाकांक्षा भारत को लेकर बढ़ने लगी। बाबर के पिता तैमूर वंश और माता मंगोल वंश की थी। इसी प्रकार उसमें तुर्कों और मंगोलों दोनों के रक्त का मिश्रण था। इस लड़ाई का दूसरा पक्ष उस वक्त दिल्ली की गद्दी में बैठा लोधी वंश का तीसरा शासक इब्राहिम लोधी था। 1524 में दौलत खान, जो उस समय लाहौर का गवर्नर था, अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास भारत में आक्रमण करने का निमंत्रण भेजा। संभवतः इसी समय राणा सांगा ने भी बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था। बाबर समझ चुका था कि भारत में घुसने का सही समय आ चुका है। तत्कालीन भारत में बाबर की सेनाएं तब दाखिल हुई जब उसने 17 नवंबर 1925 के दिन पेशावर के पूर्व में बहने वाली हारू नदी को पार किया। यहाँ से उसे सिंधु नदी तक पहुँचने में 28 दिन लगे। 15 दिसंबर 1525 को सिंधु नदी पार करके उसकी सेनाएं रोपण में सतलुज नदी को पार करते हुए अंबाला पहुंच गईं। दिन 21 अप्रैल 1526 पानीपत का विशाल मैदान दोनों सेनाओं से घिर गया। बाबर की सेना में लगभग 25,000 और इब्राहिम लोधी की सेना में लगभग 1 लाख से ज़्यादा सैनिक थे। इब्राहिम लोधी की सेना में 300 से ज़्यादा हाथी थे। इस युद्ध में बाबर ने तुलगामा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया और तोपों का भी प्रयोग किया। ये भारत में पहली बार था जब किसी युद्ध में तोपों का प्रयोग हुआ। बाबर ने तुलगामा युद्ध पद्धति के तहत अपनी सेना को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटकर लड़ाई लड़ी। युद्ध में हालात ऐसे बने कि इब्राहिम लोधी ने अपने पिछले खेमे के आगे आने का इंतजार नहीं किया और अपने 5,000 घुड़सवारों के साथ बाबर की सेना से भिड़ गया। पानीपत की पहली लड़ाई नाजुक मोड़ पे थी और इसी के साथ भारत का इतिहास और भविष्य भी। बाबर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। अगर लड़ाई थोड़ी और आगे खिंचती तो बाबर को वापस लौटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। बाबर अगर 21 अप्रैल को पीछे हटने का फैसला ले लेता तो भारत का भविष्य अलग होता। अकबर नाम के शासक का वजूद नहीं होता, दिल्ली का लाल किला नहीं होता, आगरा का ताजमहल नहीं होता, पर इब्राहिम लोधी ने शायद जल्दी कर दी थी।